अपस्टॉक्स में से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से अपस्टॉक्स की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको दो ऐप दिखाई देगी, एक होगी अपस्टॉक्स और दूसरी है अपस्टॉक्स ओल्ड। जो कि अभी आप देख रहे हैं ये ओल्ड वर्जन है अपस्टॉक का, क्योंकि मैं पहले से ही ओल्ड वर्जन को यूज़ करता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल रहता है इसको यूज़ करने के लिए। सिमिलर प्रोसेस से आप न्यू अपस्टॉक में भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से जो आपको पसंद आए वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी शेयर को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डीमैट के अंदर फंड को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे फंड का, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो नीचे दो ऑप्शन है, एक विड्रॉवल और दूसरा है ऐड फंड। तो हम ऐड फंड के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाएगा अमाउंट, मतलब कि जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने डीमैट के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। नीचे है बैंक अकाउंट, ये वो बैंक अकाउंट होगा जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते टाइम जो डिटेल डाली होगी, तो वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा और इसी बैंक अकाउंट से आपके डीमैट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो गए। और नीचे पेमेंट मेथड है, तो पेमेंट मेथड के अंदर चार है। पहला है स्मार्ट ट्रांसफ़र, स्मार्ट ट्रांसफ़र का कोई चार्ज नहीं है। दूसरा है यूपीआई, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा है नेट बैंकिंग, उसका पर ट्रांजेक्शन 7 रुपीज़ का चार्ज है। और चौथा है एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस, तो उसका अपस्टॉक की तरफ से तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर एनईएफटी आरटीजीएस करेंगे तो आपकी बैंक की तरफ से जो चार्ज लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल 4 मेथड है यहाँ पे, पर मैं जनरली यूपीआई का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपको अमाउंट डालना है और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे यूपीआई में। अगर आप यूपीआई से फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक स्पेस दिखाई देगी, यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होगा। जैसे ही आप यूपीआई आईडी डाल के नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो ऐप होगी गूगल पे, फ़ोनपे, जहाँ से भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में से आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे और वेरीफाई होगा तो वो फ़ंड आपके डीमैट के अंदर आ जाएगा और वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा अवेलेबल टू ट्रेड के अंदर। तो जैसे ही आपके डीमैट के अंदर फंड आ जाता है फिर आपको जाना है यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, तो इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंटर टेक्स्ट टू सर्च, मतलब कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम सर्च करने को बोलेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस। जैसे ही मैंने रिलायंस लिखा तो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक आ गया ऊपर। एक है रिलायंस का इक्विटी है, फिर उसके फ्यूचर्स है, फिर उसके ऑप्शंस है। हमको इन सब में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये जो ऊपर दिखा रहा है पहला एनएस इक्विटी, उसी को यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो स्टॉक आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा बाहर। फिर जैसे ही वो स्टॉक बाहर आ जाता है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं नीचे आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। एक है बाय, दूसरा है सेल, एक ग्रीन है एक रेड है, आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। फिर जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे आपको उसकी प्राइस दिखाई देगी। फिर जो दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे डिलीवरी लिखा है तो उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है डिलीवरी, एक है इंट्राडे। तो इंट्राडे वो होता है कि आपको सुबह में स्टॉक को लेना हो और शाम को उसको 3 बजे से पहले बेच देना हो, तब आपको इंट्राडे चूज़ करना है। पर मान लीजिए आपको स्टॉक को ख़रीदना है और 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करता हूँ। फिर नीचे है क्वांटिटी, जितने भी स्टॉक बाय करने हैं उतने आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ अभी टेम्परली। फिर नीचे ऑर्डर टाइप है, तो ऑर्डर टाइप में यहाँ पे मार्केट लिखा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें टोटल 4 ऑर्डर आएंगे। तो 4 में से हम पहले 2 को समझेंगे, एक है लिमिट ऑर्डर और एक है मार्केट ऑर्डर। तो आपको पता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो किसी भी स्टॉक की प्राइस चेंज होती रहती है। तो जैसे ही आप मार्केट को सिलेक्ट करोगे तो जो भी प्राइस चल रही होगी मार्केट में करंटली उसी प्राइस पे वो बाय हो जाएगा। और अगर आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं यहाँ से तो लिमिट ऑर्डर के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक। तो लिमिट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइस भरने को दिखाएगा, मतलब कि अभी मान लीजिए 2399.15 पे रिलायंस का स्टॉक चल रहा है।
और आपको उसको 2395 पे ख़रीदना है। तो जैसे ही आप ये प्राइस यहाँ पे डालोगे तो थोड़ा नीचे आएगा 2395 के पास, तब जाके आपका ऑर्डर बाय होगा यहाँ पे। तब तक के लिए वो ऑर्डर आपका पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे दो फ़र्क है इसे लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में। मार्केट ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे आपको कोई प्राइस दिखाएगा नहीं भरने के लिए, ठीक है। तो जनरली अगर आपको होल्डिंग के लिए मतलब कि 2 दिन 5 दिन हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप मार्केट ऑर्डर पे ही डाल दीजिए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपको होल्डिंग पे रखना है तो 1-2 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे के अंदर आप मार्केट ऑर्डर के बदले आप लिमिट ऑर्डर पे जाइए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर 1-1 2-2 रुपीज़ का भी बहुत वैल्यू होता है। फिर जैसा ही आप ये सारी डिटेल भर दोगे यहाँ पे तो नीचे रिव्यू ऑर्डर करके एक ऑप्शन दिखाएगा, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्वांटिटी आपने कितनी डाली है। फिर मार्केट ऑर्डर का टाइप आ जाएगा, पोजिशनल है या फिर इंट्राडे, वो यहाँ पे दिखाएगा। फिर वैलिडिटी आएगी डे की। तो जैसे ही ये सब आप चेक करके यहाँ पे नीचे बाय कर दोगे तो आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। अभी ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है। आपको पता होगा कि मंडे से फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहता है, आज संडे है इसलिए मार्केट क्लोज है। और जो मार्केट का वर्किंग आवर है वो है 9:15 AM टू 3:30 PM तक का। तो इसके अंदर आप जितने भी ऑर्डर डालेंगे इस तरह से वो आपके एग्जीक्यूट हो गए, और उसके बाद आप डालोगे या उससे पहले डालोगे तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आपका ऑर्डर बाय हो जाता है तो यहाँ पे आप पोजीशन में जाना है हमको नीचे, और पोजीशन में आपको यहाँ पे दिखाएगा। जब ये मेरी अभी पोजीशन चल रही है ऑप्शन में तो ऐसे आपको यहाँ पे पोजीशन में दिखाएगा, और 2 दिन के बाद सेटलमेंट होने के बाद वो स्टॉक आपका होल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ पे आप होल्डिंग देख सकते हैं। अभी मेरा होल्डिंग के अंदर कुछ भी है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। और उसी तरह आपको सेल करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये बाय करके रखा है अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1117 की मेरी यहाँ पे बाइंग वैल्यू है। तो अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है स्क्वायर ऑफ, तो मैं स्क्वायर ऑफ में जाऊँगा पहले, और सेम प्रोसीजर रहेगी जैसे मैंने आपको पहले बाइंग के लिए बताया था। आपको सेम डिटेल भरनी है, वो सब डाल के आप रिव्यू ऑर्डर करेंगे तो रिव्यू ऑर्डर के बाद फिर से ऐसा आएगा कन्फर्म ऑर्डर में, और सेल कर देंगे तो आपका स्टॉक वहाँ पे सेल हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है बाइंग और सेलिंग करने के लिए। तो आप इसी प्रकार से अपस्टॉक के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हैं, और सेम प्रोसीजर नए अपस्टॉक में भी है, आप उसको भी